हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। हमारे इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो चुका था जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल कर लिया था और नाउन के बारे में भी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास तो हमने पहले एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ली थी, दूसरी हमने नाउन स्टार्ट किया था और तीसरे में शायद 3 हो चुकी है। तीसरे में हम लोगों ने फिर एक रिकैप किया था जिसमें डिटेल में हम लोगों ने सब चीज़ें के बारे में दोबारा बात किया था। हर क्लास से पहले एक जो भी सबसे पहली बार देख रहा है उसके लिए एक रिकैप स्मॉल सा, जिसमें हम लोगों ने पहले तो नाउन को देखा था। नाउन कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, या तो नाउन सब्जेक्ट में यूज़ होगा या ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है, या तो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ये बात असाइड कर देते हैं। नाउन हमें जानना क्यों ज़रूरी है कि अगर हमें एक लैंग्वेज बोलनी है तो हमें उसका एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। जो स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में, जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, बस वही, उसकी क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी वो होगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन बेटर होगा। अब इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि रिपीटिशन ना हो, ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस तरह का सब्जेक्ट हो, वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगा हो, ऑब्जेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग लगा हो, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। समझिए, मैं कोई और रूल रेगुलेशन पढ़कर आ रही हूँ, आप कोई और तरीका पढ़कर आ रहे हो, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम और एक फ्रेंच स्पोकन पर्सन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि उन्होंने कुछ और लैंग्वेज यूज़ किया, कुछ और सिंबल्स यूज़ किए। तो बस एक इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमें लैंग्वेज बनाई गई है, और लैंग्वेज को सर्व करने के लिए, लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ग्रामर दिया गया है। ग्रामर में इसी स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से लगाना, रिपीटिशन को अवॉइड करना, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना, ये सब चीजें हमारा मुद्दा होता है। तो नाउन के बारे में बात कर रहे थे। नाउन के बारे में जानना अब किस किस मुद्दे से जरूरी जरूरी है? स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में, कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में क्लियर है, तो गुड टू गो। तब आपके लिए चीज़ें समझना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नाउन हमें पता ही नहीं होता है कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, तो हम बार-बार नोट्स उठा के रिपीट करते हैं। नाउन में हमें क्या जानना होता है कि नाउन है क्या सबसे पहले, फिर नाउन क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है कि वो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एडवर्ब लगेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोवर्ब लगेगा। नाउन काम किसका करेगा? या तो सब्जेक्ट बनाएँगे या ऑब्जेक्ट बनाएँगे। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा, आपको पता है इतनी सी चीजें। अब वो सब्जेक्ट कैसा है? क्या वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, या किस तरह का नाउन है? क्या कम कलेक्टिव यूज हो रहा है? क्या सेंस दे रहा है सिंगुलर का, या सेंस दे रहा है प्लूरल का, या सेंस दे रहा है कलेक्टिवनेस का, या सेंस दे रहा है यूनिटी का? तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें देखना पड़ता है नाउन के टाइप में। तो हम लोगों ने नाउन का टाइप कर लिया था। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस में हम लोग डिटेल में हम लोगों ने बात की है। और पहला प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन तक लगभग सबको क्लियर होता है। उसके बाद कलेक्टिव और कॉम्प्लेक्शन शुरू होता है। कलेक्टिव और कॉमन नाउन का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। उसके बाद जो कलेक्टिव नाउन होता है, बस कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, वो सब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जहाँ पर लोग गलती करते हैं, उसके बारे में वो डिटेल बात कर चुके हैं। ये रहा हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद इसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे? अगर नाउन सिंगुलर है हाउ, प्लूरल है हिज, वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, तो हम नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखेंगे। ये पार्ट हम लोगों ने बात की थी कि अगर नाउन काउंटेबल होगा तो उसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ आर्टिकल और वर्ब कैसे लगेंगे। ये सब चीजें हो गई हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल की ही तरह लिखे जाते हैं। ये हमारी गलत फहमी है, जिसमें हम लोगों ने एक मिथ तोड़ा था, एस वाला मिथ। एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। जैसे आप अपने दिमाग में बात बैठा लेंगे कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है, क्यों छोटा हो गया, जैसे आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है, आपके दिमाग से नाउन से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें और वर्ब से रिलेटेड मैक्सिमम चीजों का प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि एस से ही हमें लगता है कि कुछ नाउन, हमारे बुक्स में भी लिखा रहता है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। दे आर प्लूरल इन नेचर। और क्यों होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसके लिए हमें मेंटल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे सीख ही लेंगे। प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने देख लिया था, प्रॉपरली हमें किसी का नाम, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, पर्सन का नाम होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में एक अरे यार क्या इशू है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन स्पेशली किसी स्पीसीज, किसी जेंडर, किसी स्पीसीज, किसी एक स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया बना देंगे, उसके अंदर जितने लोग आएंगे वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। जैसे कि बॉयज में तो सारे बॉयज, गर्ल्स में तो सारे गर्ल्स, एनिमल्स में तो सारे एनिमल्स।
फिर उसके बाद आ गया हमारा, इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ था। फिर कलेक्टिव नाउन में था, सबसे ज्यादा यहाँ से इश्यू क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन इससे फैक्चुअल आता है कि किस ग्रुप को क्या कहते हैं वो, और दूसरी चीज होगी कलेक्टिव नाउन में रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स कंसीडर एज अ सिंगुलर यूनिट। अब इसमें गलती यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हमें वहां पर फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोलने में भी हमें अगर वो सेंस हम समझना पकड़ना शुरू कर दें तो हमें जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश पढ़ने में। इंग्लिश, मैंने आपसे बार बार कहा है कि इंग्लिश कंप्लीटली ग्रामर, स्पेशली ग्रामर कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेंस होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर सिंगलर की तरह या एक यूनिट की तरह, टीम एक यूनिट की तरह होगी तो वो भी सिंगलर लगा देंगे। कोई रूल रेगुलेशन हुआ नहीं, कुछ नहीं। और अगर ये कलेक्टिव नाउन अगर एक जिसमें उसके मेंबर एज अ इंडिविजुअल, जैसे कि कलेक्टिव नाउन आर टीचर्स एज अ सिंगुलर व्हेन ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ सिंगुलर एंटिटी, जब एक सिंगल एंटिटी की तरह दिखाएगा तो हम वो सिंगुलर लगाएंगे। जब प्लूरल की तरह दिखाएगा, प्लूरल व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज अ, नहीं, फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ विद इन इट। ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए ये वाला पॉइंट को, ये लास्ट वाला। प्लूरल कब ट्रीट किया जाएगा, या फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल मेंबर विद इन द ग्रुप। फैमिली टुगेदर कहीं जाएगी, एज अ यूनिट काम करेगी, सिंगुलर वो। फैमिली के एक एक मेंबर के बारे में कुछ बात कर रही होगी, जैसे अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो रिक्वायरमेंट की बात हुई तुरंत ही हम आर लगाएंगे फैमिली के साथ। और अगर जैसे ही फैमिली के साथ अगर एज अ यूनिट कहीं जा रही है, कोई काम कर रही है, यूनिटी को शो कर रही है, तो हम सिग्नल लगाएंगे। तो बहुत ही जनरल सी बात है ये। इसके बाद हमने देखा, इसका एग्जाम्पल है टीम ज्यूरी, और इसका एग्जाम्पल हमने दोनों तरह का एग्जाम्पल देख लिया था, सिमिलर और प्लूरल का। अब हम बार बार पूरा रिपीट नहीं करेंगे। मटेरियल नॉन में मैंने क्या था कि किसी भी चीज से बनी हुई चीज जो होती है, जिस मैटर से कोई चीज बनी होती है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नॉन। सिल्वर, गोल्ड और वुड, ये सब उसके एग्जाम्पल्स थे। मटेरियल नाउन में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मटेरियल नाउन कि इसके पहले ए और सॉरी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, और आर्टिकल क्या क्या रूल है आप प्लीज उसको देखकर ही आइएगा। शुरुआत है क्लासेस की, इस वजह से हम बार बार चीजें रिपीट कर दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली जंप करेंगे अपने टॉपिक पे। ये रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी हमारा आइडिया है, जिसे हम सेंसेस से फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस उसका एक आइडिया हमारे दिमाग में, जैसे इमोशंस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो किसी तरह का एक्शन हो गया, किस तरह के एक्शन हो गए, किसी का कुछ कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, कोई स्टेट नॉट माइंड, नॉट मैंडेटरी कि माइंड से एसोसिएटेड हो, कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, और जैसे कोई क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी में जैसे ब्रेवरी और ऑनेस्टी, किसी की ब्रेवरी और ऑनेस्टी का एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, कितना ऑनेस्ट है, कितने किलो है, ना नापा जा सकता है, ना काउंट किया जा सकता है। तो इनके साथ हम जनरली क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जनरली। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है मटेरियल नाउन के बारे में, और इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये दो चीजें अबाउट, नो सॉरी, ये तो हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बात, जब ये इस तरह का कोई भी चीज होती है, जब हमें पता ही नहीं होती है, ये आइडिया हमारा, हम उसे काउंट नहीं करें तो हम इसे प्लूरल क्यों बनाएंगे। इसके लिए भी ये भी कोई रूल रेगुलेशन है कि हम प्लूरल क्यों बनाएंगे ही, क्यों उसके साथ वर्ब प्लूरल का लगाएंगे। अगर हमारे पास एक कोई आइडिया है तो एक आइडिया ही तो होगा। अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली आप देखो तो एक ही इमोशंस होगा, चाहे वो फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, ये सब एक ही तो फीलिंग है। उसका जब कोई नापा तौला काउंट नहीं किया जा सकता तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जनरली। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा काम खत्म, पिछली क्लासेस हमारी रिकॉल हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने, वो भी बात कर ली थी कि काउंटेबल जिसको काउंट किया जाएगा, अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। काउंटेबल में एग्जांपल दिया था 6 सिल्वर्स, तो यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, काउंट किया गया। इस सिल्वर डॉलर्स को 6 नंबर को काउंट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉलर। और ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस, तो 3 काउंट कर गया, कितना ब्रांचेस काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 ब्रांचेस उसने लॉस कर दिया। फिर वैसे नॉन काउंटेबल क्या होता है, जितनी भी लिक्विड फॉर्म होती हैं और ऐसी चीजें जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, दैट इज अ पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इसमें ऑक्सीजन का हमने लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि ऑक्सीजन को हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स नाप कर भले ही ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को एज अ होल हम उसको काउंट नहीं करते हैं।
तो ऑक्सीजन के लिए हमने एग्जाम्पल देखा था कि जे प्रेस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के लिए हम एज अ ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये हो गया। जो हमारा चैप्टर चला है जनरली हमें ये बताया जाता है कि किस तरह के नाम है, साथ में हम एड ऑन करते जा रहे हैं वर्ब और बाकी सबसे अटैचमेंट, क्योंकि मेजरली हमारा फाइनली मुद्दा हमारा क्या होता है, जाके हमें करेक्शन वाले चैप्टर में ज्यादा इश्यू होता है। इसलिए जरूरी है कि आपको कनेक्शन समझ में आए, कहाँ वर्ब के साथ कनेक्शन बैठा रहा है, नाउन एडजेक्टिव के साथ बैठा रहा है, किसके साथ बैठा रहा है। तो ये कनेक्टिविटी आप यहाँ से शुरू कर देंगे, आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, स्पोकन बेटर होगी, आप यूज अच्छे से कर पाओगे। और आपको बार बार ग्रामर की ये जो झंझट है ना, ग्रामर का सिर्फ एक ही पोर्शन होता है जो सिनोनिम एंटोनिम्स और ये ब्लैक बुक वाला जो सेक्शन होता है हमारा, बस वही थोड़ा सा फोकस करने वाला, रिपीट करने वाला काम होता है। मैक्सिमम चीजें सिर्फ सेंस बेस्ड होती हैं, यू नो। एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। फर्नीचर को भी हम एक यूनिट की ही तरह यूज करते हैं, क्योंकि फर्नीचर में भी कैन नॉट बी काउंट किया। अगर सोफा होता तो समझ में आता है कि सोफे में, या सोफा सेट होता तो उसमें भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें ये वाला होगा, लॉन्जर होगा कि नहीं, सिटिंग सोफा होगा कि नहीं, चेयर वाला साइज जो दो होते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर एज अ यूनिटी यूज होता है, इसलिए इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। फर्नीचर इज हीप्ड इन द मिडिल ऑफ द रूम। इसमें क्या है, फर्नीचर इज अ नॉन काउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, फर्नीचर में तो कितने भी आ सकते हैं, तो ये नॉन काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब इसके साथ क्या लगेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्यों हम मिक्स करके चल रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको जो सबसे बड़ा चैप्टर लगता है वो चुटकियों में ऐसे खत्म हो जाएगा, जब आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चैप्टर का आपस में कनेक्शन समझते हुए पढ़ेंगे। और वैसे भी अलग कुछ नहीं है, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 उसके पार्ट में उसको तोड़े जाते हैं। उन्हीं स्पीच को अगर आप जान लेते हैं तो ये अलग चैप्टर्स नहीं, आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। और अगर आप उसे जान लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, जैसे हड्डी, हड्डी सोचिए हड्डी है, तोड़ो पढ़ो उसके बाद उसको जोड़ लो, वही काम इसमें भी है। सेंटेंस है, इसके इतने पार्ट्स होते हैं, उसको तोड़ो, उसके बाद समझो अलग अलग के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस जगह पे कैसे चेंज होगा, क्या रूल रेगुलेशन आएगा, सेंस बेस्ड कैसे उसको कहाँ पे फिट करना है, अगर वो समझ जाओगे तो उसको जोड़ो, खत्म बात, इतनी ही सही बात है। इसी को हम लोगों को जिंदगी भर इंग्लिश परेशान करता है। तो ये हो गया। फिर अब देखते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास को रोका था जो हमारी लाइव क्लास चल रही थी। सम नाउन्स आर बोथ नॉन काउंटेबल एंड काउंटेबल। ये वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिए, सम नाउन ऐसे बिहेव करते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। टाइम का हमने जो एग्जाम्पल लिया था, टाइम को काउंट करते हैं, टाइम बना ही काउंट करने के लिए, लेकिन अगर काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका सेंस चेंज कर दें, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, अकाउंटेबल नाउन रिमेंबर्स देन दैट द क्लासिफिकेशंस काउंट एंड नाउन काउंट आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम इज अ गुड एग्जांपल। इसका क्या है, अकाउंटेबल नाउन रिमेंबर कहा गया समटाइम्स दैट द काउंटेबल एंड नाउन हैज अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे हाँ, ये पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब थोड़ा शॉकिंग हो गया, कैसे, जब जिसको गिन सकते हैं उसको नहीं गिन सकते हो, जिसको नहीं गिन सकते उसको गिन सकते हैं, ये कैसे होता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। Sometimes a word that means one thing as a uncountable noun has a slightly different in meaning as। कुछ ऐसे nouns होते हैं, sometimes a word that means one thing as a uncountable, उसका एक बार one thing उसका जो होता है वो uncountable होता है noun, has a slightly different, डिफरेंट किससे हो जाता है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन मीनिंग, जब उसको प्लूरल बना देते हैं या फिर उसको सिंगुलर बना देते हैं, जैसा भी उसका सेंस हो। अकाउंटेबल नाउन रिमेंबर्स, अकाउंटेबल नाउन रिमेंबर, देखिए कॉमा की जगह पे रिमेंबर दैट, remember then that the classification counts and uncount are not absolute। this is a good time का good example कैसे, टाइम काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम इज मनी। यहाँ पे हमने टाइम, अगर हमने 2 घंटा हो गया तो उसके साथ हम आर यूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं उसे। लेकिन जब टाइम को एक कॉन्सेप्ट की तरह दिखाएंगे, टाइम जो आपके लाइफ के फ्रेज को दिखा रहा है कि टाइम नेवर कम्स बैक, टाइम मनी के इक्वल है। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने लाइफ से हो सकता है आप रिच होने के मौके खो रहे हो। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ना कि वो काउंटिंग वाला टाइम या जो घड़ी वाला टाइम।
टाइम इज मनी, तो टाइम के साथ हमने वर्ब कौन सा लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, क्योंकि एज अ कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। 2 आवर 2 आवर्स आर इनफ, हम बोल सकते हैं किसी काम के लिए 2 आवर्स आर इनफ फॉर रीडिंग दिस सब्जेक्ट, और 2 आवर्स आर इनफ टू राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। आई डोंट, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट नीड मोर टाइम्स, 2 आवर्स आर इनफ फॉर मी टू राइट दिस एग्जामिनेशन। ठीक, आप ऐसे बोल सकते हो, आर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम एज अ कॉन्सेप्ट है, तो टाइम इज मनी है। वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ थ्रिफल्स। थ्रिफल्स का मतलब अभी मुझे ही लास्ट में ही पता चला है, लास्ट क्लास में ही एक बच्चे ने मुझे बताया कि ये थ्रिफल्स का मतलब होता है यूजलेस चीजों में। तो वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्रिफल्स, यानी यूजलेस चीजों में, तुच्छ चीजों में, बेकार चीजों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्रिफल्स। तो अगेन इसको हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट की तरह आ रहा है, इस वजह से इसका ये स्लाइटली डिफरेंट है सिंगुलर से या इसके एग्जैक्ट मीनिंग से। हेयर यूज ऑफ अ टाइम इज नॉन काउंटेबल, तो है यहाँ पे क्या है, नॉन काउंटेबल। अब यहाँ पे हम टाइम को काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ टाइम एक आइडिया की तरह आ गया और उसको वेस्ट करना है ऑन ट्रिफल इज यूजलेस। तो यहाँ पे नाउन क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, उसके साथ हम अनकाउंटेबल के साथ हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले क्लास में बात किया था। इफ यू नाउन्स रिमेन्स प्लूरल ऑलवेज, अब इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं एरिया से पूछे जाएंगे। अब जितना चीजें पूछी जाएंगी यहाँ से ही मुद्दे उठते हैं। आपको अगर ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉमन पे, थोड़ा सा कॉमन पे ध्यान देना है, फिर मटेरियल नाउन में आपको इतना ध्यान देना है। 4 पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे वही 4 पॉइंट। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब कैसे लगाओगे या उसके आर्टिकल वगैरह, इन सब चीजों को ध्यान देना। उसके बाद मेजर चीज आपका फ्यू नाउन्स, आप कुछ नाउन कॉन्सेप्ट तोड़िए, वही एस वाला कॉन्सेप्ट तोड़िए कि एस लगाने से कोई चीज सिंगुलर नहीं, प्लूरल नहीं हो जाती है। तो इसमें क्या है, जैसे क्लिपर्स, तो क्या क्लिपर्स होता तो एक है, लेकिन ये कैसे, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, इसको तोड़कर अलग नहीं किए जाएंगे। दो चीज में डिफरेंस समझिएगा, एक जो प्लूरल की तरह हमेशा प्लूरल में रहेंगे और एक जो प्लूरल बनाए जाते हैं। तो अगर इसमें एस लगा है तो पहली बात ये नहीं कि एस लगा है तो प्लूरल है, और इसको प्लूरल जैसा क्यों वो किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो उसका एग्जांपल हम लोगों ने दिया था। सपोज ये है ग्लास, ये एक ग्लास है। अब ग्लास में हम इसको ग्लासेस बोल रहे हैं, ना कि पूरे चश्मे का हम सेंस से नहीं बोल रहे हैं। मेजर इसमें क्या है, ग्लासेस, इसके दो पेयर हैं यहाँ पे। तो जब पेयर में ये आ रहा है तो इसको इस वजह से ही इसको ग्लासेस बोलते हैं, एस लगा होता है क्योंकि ये दो ग्लासेस को इंडिकेट करता है। वैसे स्पेक्टिकल्स भी ये होते हैं,